दोस्तों एक्सेल में आपके पास इस तरह का डेटा है और ये डेटा को आप एक क्लिक करके सिर्फ डेटा ही डिलीट करना है, फॉर्मेट वैसे का वैसा ही रखना चाहते हो, या फिर आपके पास इस तरह का डेटा है और फॉर्मेट डिलीट करना चाहते हो, डेटा वैसे का वैसा ही रखना चाहते हो, या फिर आपके पास इस तरह का डेटा है जिसमें इस तरह की कोई लिंक है या ईमेल है जिसमें डेटा में लिंक अपने आप आ जाती है, तो आप ये लिंक इस तरह से निकालना चाहते हो, तो ये सभी दोस्तों हम क्लियर ऑप्शन की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान और छोटा सा ऑप्शन है मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आखिर में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने एक प्रोजेक्ट में क्लियर ऑप्शन का किस तरह से यूज किया। दोस्तों वो प्रोजेक्ट मुझे ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में से मिला था और उसमें मैंने क्लियर का यूज किस तरह से किया वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। तो दोस्तों आखिर तक जुड़े रहेगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हमें इंस्पिरेशन मिलती रहे और इस तरह के वीडियो लाते रहे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों जरूर से कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों मैंने अपनी MS एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और पहले से ही यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है। दोस्तों क्लियर का ऑप्शन यहाँ पे दिया है होम टैब में, एडिट ग्रुप के अंदर यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है जो हम आज सीखने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो डेटा है वो सेल्स का डेटा है और यहाँ पे हमें सेल्स का टोटल चाहिए, तो किस तरह से टोटल करना है वो हमने दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 13 में सीखा था। दोस्तों यहाँ पे ऑटो सम का ऑप्शन है जिसकी मदद से हम यहाँ पे टोटल कर सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने वीडियो पार्ट नंबर 13 ऑटो सम का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही डिटेल में हमने सिखाया है। तो यहाँ पे हम हमारा कर्सर रखेंगे, ये सभी को सिलेक्ट करेंगे और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। उसी तरीके से यहाँ पे ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सभी में टोटल आ गया। अब दोस्तों कभी क्या होता है, यहाँ पे हमें ये सभी डेटा को निकाल देना है और हमारी एक्सेल शीट है उसको हमें क्लियर करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम ये सभी को सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड में से डिलीट की प्रेस करेंगे तो डेटा तो डिलीट हो जाएगा मगर फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डेटा के साथ हमें फॉर्मेट भी डिलीट करना है, मतलब कि क्लियर करना है। तो किस तरह से करना है दोस्तों, जितने एरिया में आपको डेटा और फॉर्मेट सभी को क्लियर करना है वो सभी एरिया आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये सभी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर में जाना है। दोस्तों पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए दोस्तों डेटा भी क्लियर हो गया और साथ में फॉर्मेट भी क्लियर हो गया। यहाँ पे दोस्तों हम अंडू कर लेते हैं, Ctrl+Z। दोस्तों अंडू से क्या होगा, पिछली जो एक्शन हमने परफॉर्म की होगी उसकी इफेक्ट निकल जाएगी। तो दोस्तों ये ऑप्शन है क्लियर ऑल का जो सभी कंटेंट और फॉर्मेट सभी को क्लियर कर देगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पे ये जो फॉर्मेट है उसको ही क्लियर करना है, डेटा को क्लियर नहीं करना, मतलब कि डेटा नहीं निकलना, सिर्फ फॉर्मेट ही निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर में जाएंगे, दूसरा ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेट्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जितना भी फॉर्मेट हमने किया था वो सभी निकल गया, सिर्फ डेटा ही रहेगा। फिर से हम दोस्तों अंडू कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट हमें क्या करना है, सिर्फ कंटेंट निकाल देना है, फॉर्मेट डिलीट नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर में जाएंगे और यहाँ पे क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कंटेंट क्लियर हो गया, फॉर्मेट वैसा का वैसा ही रहेगा, जो हम डिलीट की प्रेस करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से हम दोस्तों अंडू कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो छोटे छोटे ट्राइंगल दिए है। दोस्तों ये क्या है, ये कमेंट है। दोस्तों यहाँ पे हम जैसे ही हमारा कर्सर लेकर आएंगे तो यहाँ पे छोटी सी कमेंट डिस्प्ले होगी। ये कमेंट में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। तो दोस्तों ये कमेंट किस तरह से इंसर्ट करनी है वो हम रिव्यू में सीखेंगे। यहाँ पे सभी ऑप्शन है, पूरी डिटेल में सीखेंगे। अभी सिर्फ जानकारी के लिए हम ये देख लेते हैं कमेंट किस तरह से इंसर्ट करना है। दोस्तों यहाँ पे हम सेल सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है इंसर्ट कमेंट, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये सेल के लिए ये छोटा सा बॉक्स आ जाएगा, तो जिसमें आप कोई भी डिटेल लिख सकते हो, दिस सेल्स बाय जॉन, और बाहर कहीं पर भी आप क्लिक कर दोगे तो ये कमेंट सेव हो गई। जैसे ही आप ये सेल पे कर्सर ले जाओगे ये कमेंट डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी क्या करना है, हमें सिर्फ कमेंट ही डिलीट करनी है, कंटेंट और फॉर्मेट डिलीट नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, जितने एरिया में कमेंट है वो एरिया सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हम होम में चले जाते हैं, क्लियर पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर कमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कमेंट निकल गई और हमारा कंटेंट वैसा का वैसा ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों अंडू कर लेते हैं। दोस्तों ये सभी एरिया को हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्लियर में जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों फॉर्मेट क्लियर करेंगे तो फॉर्मेट तो क्लियर हो जाएगा मगर कमेंट क्लियर नहीं होगी। तो आपको कमेंट क्लियर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर ऑप्शन में जाकर क्लियर कमेंट आपको अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों फिर से हम अंडू कर लेते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेम है और उसके सामने ईमेल आईडी दिया है। दोस्तों ये जो फॉर्मेट है वो हाइपरलिंक का फॉर्मेट है, मतलब कि यहाँ पे आप जैसे ही माउस लेकर आओगे और ये सेल को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये सेल तो सिलेक्ट होगा, साथ में ब्राउजर में वो लिंक ओपन हो जाएगी।
जाएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सभी कंटेंट में लिंक अपने आप एक्सेल सेट कर देता है। तो ये हाइपरलिंक किस तरह से देनी है वो तो हम इंसर्ट के अंदर यहाँ पे हाइपरलिंक में सीखेंगे, मगर अभी हमें ये सीखना है कि ये जो लिंक अपने आप आ जाती है वो कैसे क्लियर करनी है। दोस्तों हाइपरलिंक किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, जैसे भी आप माउस लेकर आओगे तो आपका जो माउस का शेप है वो हैंड शेप का आ जाएगा। यहाँ से बाहर चले जाते हैं तो प्लस का सिंबल है और यहाँ पे जैसे आता है तो वो हैंड का सिंबल आ जाता है। तो हैंड का सिंबल मतलब इसमें हाइपरलिंक दी हुई है। तो हमें क्या करना है, ये सभी में से हाइपरलिंक निकाल देनी है। तो हम क्या करेंगे, ये सभी को सिलेक्ट करेंगे, क्लियर में जाएंगे और यहाँ पे है क्लियर हाइपरलिंक्स, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये सभी में से हाइपरलिंक निकल गई। अब हम इस पर हमारा माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे हैंड का सिंबल नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ से हाइपरलिंक निकल गई। ये फॉर्मेट वैसा का वैसा ही रहा, मगर यहाँ पे हाइपरलिंक निकल गई। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हम अंडू कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से हाइपरलिंक आ गई। अब हमें क्या करना है, ये हाइपरलिंक निकाल देनी है और साथ में जो हाइपरलिंक का ब्लू कलर का फॉर्मेट है वो भी हमें निकालना है। तो ये सभी को हम सिलेक्ट करेंगे, क्लियर में जाएंगे, रिमूव हाइपरलिंक्स पे आखिर का जो ऑप्शन है उस पे हम क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हाइपरलिंक भी निकल गई और साथ में उसका फॉर्मेट भी निकल गया। तो ये यूज है दोस्तों क्लियर फॉर्मेट का। दोस्तों क्लियर ऑप्शन का मैंने कहाँ पे रियल लाइफ प्रोजेक्ट में यूज किया था वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे इस तरह का मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था फ्रीलांसर में से, जिसमें यहाँ पे पहले से ही डिटेल दी थी, यूआरएल दिया था, मतलब कि वेबसाइट का लिंक था, यहाँ पे इमेजेस थे और यहाँ पे डेट था। तो इस तरह का मुझे डेटा मिला था और ये डेटा मुझे कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करना था। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख लेता था 1 और ये जो सेल है उसका जो लिंक है वो मुझे सिलेक्ट करना था। तो जैसे ही मैं सिलेक्ट करता था वेबसाइट ओपन हो जाती थी। तो मुझे हर बार ये दिक्कत रहती थी, जो भी सेल है उसको मैं सिलेक्ट करने के लिए वो सेल को सिलेक्ट करता था तो वो यहाँ पे वेबसाइट ओपन हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, ये सभी सेल को सिलेक्ट कर लिया, सेल को सिलेक्ट करके क्लियर ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक्स पे क्लिक कर दिया। तो अब देखिए दोस्तों सभी में से हाइपरलिंक निकल गई और अब मैं इसको आसानी से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकता था। तो इस तरह से दोस्तों मैंने रियल में प्रोजेक्ट में ये क्लियर ऑप्शन का यूज किया था। तो इस तरह से आप भी यूज कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन शुरू करने वाले हैं। तब तक आप दोस्तों इस वीडियो में सिखाए गए टॉपिक की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल डाउनलोड कर सकते हो और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसके लिए पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा और इस टॉपिक में आप और क्या जानना चाहते हैं वो हमें कमेंट में बताइए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कंफ्यूजन है वो भी हमें कमेंट में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से रिप्लाई करेंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।